हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आज फाइनल एक्चुअली लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें मैं बचे हुए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, इसमें मिक्सचर ऑफ टॉपिक है, तो एग्जैक्टली मैं आपको टॉपिक नहीं करा सकती। बस इतना पता है कि एक लेक्चर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराया है, एक में आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी फिर प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, फिर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, फिर आपको कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करा दिया। और आज लास्ट लेक्चर है कि जो बचा कुचा है इसमें डाल देंगे। एंड इस तरीके से हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो। एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कि जिसमें एक पूरी तरीके से डिफाइंड, यानी कि क्या होता है, निर्धारित, ठीक है, निर्धारित तरीके से सारी चीज़ें हों। ठीक है, यानी कि निर्धारित तरीके से, यानी कि क्या क्या उसका उधर कोई कंपनी है तो उधर क्या रोल होगा, किसने कैसे काम करना है, वो सब कुछ निर्धारित हो। तो अगर मैं सिस्टम की बात करती हूँ, इसमें तो क्या होता है कि कुछ ऐसे इनपुट होता है, ठीक है, कुछ आप इनपुट आता है, फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोसेसिंग होती है, एंड फिर ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ आउटपुट जाता है, राइट। और इधर से ऐसे करके एक फीडबैक लूप जाता है। इसी तरीके से सिस्टम पढ़ा है ना कम्युनिकेशन वगैरह में भी। तो क्या होता है, देखो इनपुट क्या है। इनपुट है कि यार हमारा इनपुट कहाँ से जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट से जाता है, ठीक है। आउटपुट कहाँ आता है? आउटपुट भी इन्वायरमेंट में आता है। तो देखो कोई भी संगठन है ना, वो ऐसे अकेले तो रह नहीं सकता, उसमें बहुत सारी बातें वगैरह करनी पड़ती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आपस में बात होती है, मैनेजर के साथ बात होती है, कंपनी की अपने कस्टमर्स के साथ बात होती है। तो क्या होता है कि जैसे उनके कुछ इनपुट्स होते हैं। इनपुट क्या मतलब होता है कि कुछ डिमांड्स होती है, जैसे कस्टमर की कुछ प्रोडक्ट के लिए होगी या फिर कुछ पॉलिसी के लिए होगी, कोई भी डिमांड होगी, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। वो ये देखता है कि कौन सी डिमांड सही है और कौन सी नहीं है। जो डिमांड सही है उसे पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कुछ पॉलिसी, कुछ लॉस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसके जिस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसको एक फीडबैक जाता है लोगों के पास कि यार अच्छा हमारी ये वाली डिमांड पूरी कर ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम नई डिमांड मांगेंगे, ठीक है। जो फीडबैक है इसको भी स्टडी किया जाता है, राइट। सिस्टम क्या है बेसिकली कि पूरा निर्धारित तरीके से एक चीज़ हो, राइट, सिस्टम। सो सिस्टम अप्रोच से बहुत सारे लोग रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस से ही स्टार्ट कर देते हैं। लुडविग ने सबसे पहले दी थी, फिर टेलकोट पार्सन ने से आपका यूज़ किया था सोशियोलॉजी में, फिर डेविड एस्टन ने पॉलिटिकल साइंस में, गैब्रियल आलमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। उसके बाद आते हैं आपके एफ.डब्ल्यू. डिक्स ने इकोलॉजिकल अप्रोच में, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड ने भी इसे यूज़ कर रखा है, मॉर्टन कॉपलन ने भी यूज़ कर रखा है, कॉपलन, ठीक है। ये सारे लोग आपके सिस्टम अप्रोच से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये जो फीडबैक होता है ना, अगर मैं इस फीडबैक को स्टडी करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस फीडबैक को स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ और उसके हिसाब से एनालिसिस, उसका विश्लेषण करती हूँ और उसके हिसाब से नई डिमांड निकालती हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, कि फीडबैक को पढ़ के नई डिमांड जनरेट करने को क्या बोलते हैं आप? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स से कौन कौन संबंधित है? कार्ल डूश इसलिए क्योंकि कार्ल डूश कम्युनिकेशन यानी कि संचार के जो सिद्धांत है उससे संबंधित है, और वीनर, ठीक है, कार्डूश और वीनर रिलेटेड है। नेक्स्ट है इक्विफाइनलिटी। इक्विफाइनलिटी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, इक्वल यानी कि समान, और फाइनलिटी यानी कि डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस, यानी कि आपका क्या करो, आप बोलते हो कि यार मेरे को इस तरीके से गोल चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास हो। नो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि यार ना तो मैं डायरेक्टली कुछ संबंधित हूँ और उससे ना ही मुझे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, राइट। इक्विफैलिटी यानी कि एक तरीके से न्यूट्रल टाइप का रहना, ठीक है। ग्रेप वाइन सिस्टम है, ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। अब मैं बता देती हूँ आपको ग्रेप वाइन क्या होती है। मैंने आपको बताया था संगठन में इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ABCDEFG, ठीक है। संगठन में क्या होता है कि यार अगर मेरे को डी वाले को बात करनी है तो पहले सी पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, ए पे जाएगा, और अगर डी वाले को एफ से बात करनी है तो फिर ए ई पे, एफ पे, जी पे। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा सिस्टम है? अगर ऐसा होता है कि डी डायरेक्टली एफ से बात कर सकता था, बिल्कुल कर सकता है। क्या औपचारिक रूप से कर सकता है? नहीं कर सकता। इनफॉर्मल वे से कर सकता है, यानी कि अनौपचारिक तरीके से कर सकता है। और इसी अनौपचारिक तरीके से ऐसे जब हम करते हैं ना डिफरेंट लेवल पे,
अगर सेम लेवल है तो गैंग प्लैंक, अगर डिफरेंट लेवल पे अगर आप अनौपचारिक रूप से बातें कर रहे हो किसी और डिपार्टमेंट में तो इसको क्या बोलते हो, ग्रेप वाइन बोलते हो। किसने दिया था ये, हर्बर्ट साइमन ने दिया था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि जैसे कि समझ लो मेरे को ना कुछ काम ना खुद नहीं करना, मैं चाहती हूँ यार मेरे बिहाफ पे तुम चले जाओ, ठीक है, तुम ना एक गांव में जाके उधर पढ़ाओ, क्योंकि मेरे को है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम उधर पढ़ाओ। तो ये क्या है कि जो मेरी अथॉरिटी है, जो मेरा जो अधिकार है, टेक्निकली मैंने वो लेक्चर लेना था वो मैंने तुम्हें दे दिया, ये फ्लो कर दिया कि हाँ अब मेरे बिहाफ पे तुम जाके मेरा काम करके आओ। दिस इज डेलीगेशन, डेलीगेट करना आपकी अथॉरिटी, तो अथॉरिटी आपकी डेलीगेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जोन ऑफ इनडिफरेंस या फिर जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने शब्द सुना होगा, ये क्या है, चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दिया गया है, वो तो बिल्कुल सही है। चेस्टर बर्नार्ड ये बोल देखते हैं कि जो मैनेजर्स है ना वो किस तरीके से प्रबंधन करें कि जो उनके अंदर वर्कर्स हैं या फिर सबऑर्डिनेट्स हैं ना वो उनकी बात मान ले। तो ये कहते हैं यार देखो कुछ ना एग्जैक्टली मैनेजर को पता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टास्क होता है जो सबऑर्डिनेट्स बिना कुछ हिचकिचाए चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा उस पर बर्डन डाल दो ना बहुत कम। तो इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इनडिफरेंस, जहाँ पे आपका जो इनडिफरेंस यानी कि भेदभाव यानी कि मतभेद नहीं है, यानी कि आप चुपचाप इसे स्वीकार एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूज्ड सोसाइटी। फ्यूज्ड सोसाइटी क्या होती है, ये बेसिकली एफ.डब्ल्यू. रिक्स द्वारा दी गई थी। ये बोलते हैं कि यार देखो फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड, ये 3 तरीके की सोसाइटी बनाई है। फ्यूज सोसाइटी वो थी जो कि थोड़ी प्रिमिटिव थी, यानी कि पुराने ज़माने की, यहाँ पे वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, स्पेशलाइजेशन नहीं था, एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, इस तरीके की सोसाइटी, विलेज टाइप की सोसाइटी जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है, जहाँ पे अभी भी फैमिली के हिसाब से चीज़ें चलती है, तो ये होती थी फ्यूज्ड सोसाइटी। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपका चेंज आता है, ठीक है। चेंज क्या आता है कि आपका थोड़ा आप मॉडर्न होना शुरू होते हो, थोड़ा आप आधुनिक होना शुरू होते हो। अब आता है आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटी कि थोड़ा सा डेवलप होती है ये, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा डेवलप होती है, यानी कि डेवलप हो रही है, ये डेवलपिंग है, ये अभी डेवलप हुई नहीं है। इसमें कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे एक होमोजेनिटी यानी कि एक बंदा ही सारे काम कर रहा है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हेट्रोजेनिटी है, यानी कि अलग अलग काम अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर होम मिनिस्ट्री का काम है तो होम मिनिस्ट्री कर रही है, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है तो डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है। इस तरीके से सबका अपना फॉर्मलाइजेशन है, औपचारिकपना है और स्पेसिफिसिटी कि जिसको जो काम दे रखा है वो वही करता है, ठीक है। तो लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है, ये आप देखोगे कि अगर एक ये एरिया है इसमें कुछ जगह ऐसा होगा कि विलेज वाले फंक्शन होंगे, कुछ जगह ऐसा होगा, मतलब बहुत ही ना वेरिएशन है। नेक्स्ट आता है आपका डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। डिफ्रैक्टेड वो सोसाइटी है जो पूरी की पूरी डेवलप्ड है, ठीक है, तो पूरा विकासशील जो देश होते हैं ना, विकसित, वो हैं। उधर प्रॉपर हर एक काम के लिए हर एक अलग सिस्टम है, हर एक काम में फॉर्मलाइजेशन औपचारिकता है, हर एक लेवल पे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग जिम्मेदार है, ठीक है, यानी कि फुल डेवलप्ड सोसाइटी को ही हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं। और ये किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने ही दिया है। लाइकर्ट की कुछ बुक्स की लिस्ट है। फर्स्ट है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, किसकी है, लाइकर्ट की। न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट किसकी है, लाइकर्ट की। न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, की कॉन्फ्लिक्ट को यानी कि मतभेद को मैनेज करने के नए तरीके, किसकी है, लाइकर्ट की। नेक्स्ट है ये एक बुक है, ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिफेंसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफेंस है उसको अब आगे बढ़ना, दैट इज क्रिस आर्चरिस की है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिबेट, ठीक है, डेवलपमेंट यानी कि विकास से संबंधित जो डिबेट है वो किससे संबंधित है, वो चार्ल्स इलियट से संबंधित है, चार्ल्स इलियट, ठीक है, याद रखना चार्ल्स इलियट। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, कि जो आप पब्लिक के लिए पॉलिसी यानी कि लोक नीति बनाते हो उसको हम दोबारा पुनरीक्षण कर रहे हैं, ये किसने बोला है, येज़ेकल ड्रॉर ने, ठीक है, येज़ेकल ड्रॉर ने। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, की जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी थी ना, जो दोनों के बीच की सोसाइटी थी टाउन वाली, उसको दोबारा देखना किसने, कौन देखेगा, एफ.डब्ल्यू. रिक्स, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये सारी बुक्स है, ये बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, ये भी बुक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी बुक है, कि नौकरशाही और राजनीतिक विकास किसकी है, ला पॉलम्बारा की है। द टेम्पररी सोसाइटी भी बुक है, किसकी है, बेनिस की है, टेम्पररी सोसाइटी। मैक्स वेबर एक एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, की मैक्स वेबर क्या है, एक इंटेलेक्चुअल बेसिकली चित्र है। ये बुक किसने लिखी है, बेंडिक्स ने लिखी है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, की अभी आधुनिक समाज में नौकरशाही क्या कर रही है, ये बुक किसने लिखी है, ब्लाउ ने, ठीक है, BLAU।
नेक्स्ट है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि निकोलस हेनरी द्वारा बताए गए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नव लोक प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं। 5 A's में क्वेश्चन आया था कि पहला है एजिलिटी, यानी कि क्या है, लचीलापन है उसमें। दूसरा है अलर्टनेस, कि आप जागरूक हो, ठीक है, आपको पता है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक जवाबदेही है। चौथा है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी होता है कि चीज़ें हम स्वीकार कर लेते हैं, कि ढल जाना नहीं बोलते। और अलाइनमेंट, की जो आपके गोल्स है उसी तरीके से आप काम कर रहे हो। ये है 5A निकोलस हेनरी द्वारा दिए गए। आपको पता है कि जो हर्बर्ट साइमन है वो क्या बोलते थे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रोवर्ब्स बोलते थे, कि मुहावरे से हैं। क्यों बोलते थे हर्बर्ट साइमन? क्योंकि बोलते थे यार ये जो ह्यूमन एस्पेक्ट है ना उसको तो पूरा इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ठीक है, इग्नोर कर देते हैं इसलिए। सो ये 20 टॉपिक आज के हैं एंड आई होप आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस सब पूरे लेक्चर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगी सो दैट आपके पास अवेलेबल हो सारा कंटेंट। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।